नमस्कार। मैं डॉक्टर अपर्णा मयिकर। जीना इसी का नाम है, इस शीर्षक के अंतर्गत आज हम बात करेंगे जीवन एक महावृक्ष। देखो, ये इंसान संसार में जन्म लेता है, बचपन, यौवन, वृद्धावस्था, ये तीनों प्राप्त करके उसकी मृत्यु आ जाती है। तो इसका जो लाइफ होता है, जो आयुष्य होता है, आयु होती है, उसकी कंपैरिजन एक महावृक्ष के साथ की गई है। देखो कैसे कि एक वृक्ष के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला तो ये है कि उसकी जड़ें होती है जो बहुत गहराई तक धरती में फैल जाती हैं। उसी तरह जब इंसान अपनी माँ के गर्भ में होता है, तो माँ जो सोचती है, जो देखती है, जो अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस करती है, वो सब बच्चा महसूस करता है और उसके ऊपर संस्कार होते जाते हैं और उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू उसका संगोपन, उसका न्यूट्रिशन होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके माँ बाप, भाई बहन, नाना नानी, दादा दादी जो भी हो, और जब स्कूल में जाएगा तो उसके सारे दोस्त लोग, उसके गुरुजन, कॉलेज में भी उसके सारे दोस्त लोग और उसके गुरुजन, इन लोगों का बहुत असर होता है उसके ज़िंदगी पर। और ख़ास करके बचपन में जो संस्कार हम लोग पाते हैं ना, उनकी डेप्थ बहुत होती है, इम्पैक्ट बहुत होता है कि पूरी ज़िंदगी वो हमारे मन में छाए हुए रहते हैं। तो ये तो वृक्ष का पहला पार्ट, जैसे जड़ें और ये अपने संस्कार। फिर दूसरा पार्ट होता है स्टेम, जो बहुत ही स्ट्रांग होता है। जैसे हम बचपन पार करके हम जवानी में एंटर करते हैं, तो हम नॉर्मल लोगों की मैं बात कर रही हूँ, वो स्ट्रांग होते हैं ना। तो कोई एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं तो अपना बदन अच्छा रखते हैं, फुर्तीला रखते हैं। और कोई साधना करके अपना मन बहुत अच्छा स्ट्रांग रखते हैं। तो और कैसे होता है कि समझो, जो स्टेम है उसमें अगर दीमक लग जाती है तो वो अंदर से खोखला हो जाता है और वो वृक्ष जल्दी गिर जाता है। ऐसे मनुष्य का भी है। जवानी में अगर आप बुरे राह पर चलते हो, अय्याशी करते हो, कुछ काम नहीं करते, कमाते धमाते नहीं, कोई भी आप शराब पीते हो या सिगरेट पीते हो, जो भी कुछ आप बुरी आदतें अपने आप में डालते हो, तो क्या होता है कि आपकी ज़िंदगी बहुत बुरी तरह से गुजर जाती है। सही है ना? तो इसलिए हमें चाहिए कि जवानी में हमें संभालना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। अब वृक्ष का तीसरा जो हिस्सा होता है, वो होता है उसकी शाखाएं, उसके पत्ते, जो छाया देते हैं। हालांकि स्टेम का पार्ट खाना बनाने के लिए चूल्हे में भी काम आता है। फिर वृक्ष के सुंदर सुंदर फूल होते हैं। फूल कैसे के वो शोभा बढ़ाते हैं अपने घर के आंगन में, घर में, मंदिर में जहाँ कहीं भी त्योहार हो तो वो सजाने के लिए बहुत काम आते हैं। महिलाएं उन्हें अपने बालों में चढ़ाती है खूबसूरती बढ़ाने के लिए। तो ये कुछ फूल ऐसे भी होते हैं जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है उनमें, तो दवा के तौर पर भी उनका इस्तेमाल किया जाता है। और फल तो आप लोग जानते हैं, अलग अलग किस्म के फल आते हैं, बहुत सुंदर सुंदर फल जो हमें विटामिन्स देते हैं, हमारी सेहत अच्छी बनाने में बहुत मदद करते हैं। तो ये जो तीसरा पार्ट है, यानी कि दूसरों की मदद करने का, तो जैसे हम बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तो हमें चाहिए कि हम दूसरों की मदद करें। उन्हें आप चाहे वो पैसे के ज़रिए करो, चाहे अपना इंटेलिजेंस इस्तेमाल करो उनके लिए, उन्हें अपना वक्त दे दो। जिस किसी भी तरह से हो, आप दूसरों की मदद
करते रहिए। ये जीवन का अर्थ है, ये महावृक्ष का अर्थ है। और क्या होता है ना कि जीवन समझो एक आइसक्रीम की तरह है। आइसक्रीम का क्या होता है, जब तक वो ठंडा है सॉलिड फॉर्म में, तब तक वो खाने में मज़ा है, वी कैन एंजॉय दैट। वैसे ही जीवन का, जब तक हम अच्छे हैं, घूमते हैं फिरते हैं सब, तब तक हमें चाहिए कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहिए, अपने करियर के लिए बहुत कुछ करना चाहिए, क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हो हेल्दी होने के कारण। तो ये सब आपने करना चाहिए। और जैसे अगर हम साधना भी करते हैं तो हो सकता है कि स्पिरिचुअल रूप से भी हम दूसरों की मदद करें। दूसरा एक ये है कि अपना जीवन मोमबत्ती की तरह होना चाहिए। जैसे मोमबत्ती खुद जल के दूसरों के काम आती है, दूसरों को प्रकाश देती है, ऐसे अपने अच्छे कार्य से आप जीवन में दूसरों को प्रकाश दे दो, माने सुख दे दो, आनंद दे दो, ज्ञान दे दो। आप जो भी कुछ करेंगे उनके लिए, देखो आपको सबके आशीर्वाद मिलेंगे। और आपने कितने लोगों के आंसू पोंछे हैं, कितनों को अनाज या कपड़ा दिया है, ये सब लोग याद करेंगे आपके जाने के बाद, किस किस तरह से आपने बर्ताव किया है सबके साथ और सबकी मदद की है। माजी अब्दुल कलाम जी ये कहते हैं कि देखो हैंडसम शब्द कैसा है। हैंडसम माने जो बचपन से ही सुंदर हो, उसे तो हम कहते हैं हाँ कितना हैंडसम है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आप अगर दूसरों की मदद करते हो, दूसरों के काम आते हो, अपना जीवन ऐसे कामों से सुशोभित करते हो, तो वो क्या हुआ, वॉट यू आर डूइंग एक्चुअली, गिविंग योर हैंड टू समबडी, हैंडसम। तो कलाम जी कहते हैं कि दिस इज रियल हैंडसम, माने सही माने में हैंडसम होना ये है कि दूसरों के काम आओ। तो आज का विषय यहीं पे ख़त्म होता है। अगले हफ्ते हम मिलते हैं नया सब्जेक्ट लेके। तब तक अलविदा।